नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के दिए बयान से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राहुल के बयान पर देश और प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। भाजपा कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार जारी है। दरअसल राहुल भोपाल आए तो थे कांग्रेस संगठन सृजन के लिए, लेकिन यहां भी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के संबोधन के दौरान राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के कहने पर सीज फायर किया। मोदी जी को ट्रंप का फोन आया और मोदी जी ने तुरंत सरेंडर कर दिया। अब राहुल गांधी के बयान को लेकर भाजपा हमलावर है। बयान को भाजपा ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस में संगठन सृजन के लिए आए राहुल गांधी पहले अपनी बुद्धि का सृजन कर लें। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। देश की जनता कांग्रेस को इसलिए पसंद नहीं करती। सीएम ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जैसे पद पर रहकर इस प्रकार का व्यवहार अशोभनीय है। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। पार्टी नेता सुधांशु त्रिवेदी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी राहुल को निशाने पर लिया। राहुल के बयान को सेना को अपमानित करने वाला और गैर जिम्मेदाराना बताया है। कहा कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि सरेंडर शब्द बोलकर उसने सेना का अपमान किया या नहीं। उधर भाजपा नेताओं के बयान पर कांग्रेस का भी पलटवार है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि हमारे नेता ने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा कि वे माफी मांगे। अगर माफी मंगवाना है तो ट्रंप मांगे। अब राहुल गांधी के बयान सरेंडर पर सियासी बवंडर है। इसी पर हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, वो सुनाते हैं। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। पहले बुद्धि का सृजन कर ले तो बाकी बात बन जाएगी। अभी ये बात किस तरह से बताएंगे कि भारतीय जड़ों के जुड़ करके संस्कार कैसे होते हैं। अपने से बड़ों की पुष्पांजलि करना तो जूते उतारना रहते हैं, विनम्रता से प्रणाम करना रहता है, फूल फेंकना नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से भाषा पे भी नियंत्रण रखना पड़ता है। ये जनता इसीलिए कांग्रेस को पसंद नहीं करती। मध्य प्रदेश और देश की जनता मर्यादा छोड़ करके जिस भाव से बोलते हैं वो न केवल उनकी इज्जत खराब करते हैं बल्कि पूरे देश की संस्कार के भी विरुद्ध बात करते हैं। पहले अपनी दादी के लिए जिस प्रकार से जूते पहन के फूल फेंक के जाते हैं, उसी प्रकार से सुश्री प्रधानमंत्री के लिए जो उनने शब्द बोले हैं और जिस ढंग से ट्रंप की बात की है, ये उनका एक तरह से हल्कापन सबके सामने आता है। मैं निंदा करता हूँ। राहुल को माफ़ी मांगना चाहिए। इसीलिए तो फिर पप्पू कहते हैं। उनके अपने व्यवहार की जो भाव है वो भाव ये बताते हैं कि वो अभी कब मैच्योर होंगे, कब परिपक्व होंगे। निहायत ही ओछी स्तरहीन बातें कर कर यह विश्व को बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के बाद भी उनके अंदर गंभीरता और नेता प्रतिपक्ष की परिपक्वता का घोर अभाव है। मित्रों, यह विषय सिर्फ उनकी अपरिपक्वता का नहीं है, विषय उससे कहीं गंभीर है। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य और सेना के अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशंस थे, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। राहुल गांधी जी से मैं एक बात जरूर पूछता हूं,
ये वर्ष 25 जून इमरजेंसी का 50वां वर्ष है। देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने की। वो काला अध्याय, वो काला दिन राहुल गांधी क्या जवाब देंगे? कांग्रेस ने देश के अंदर इमरजेंसी लगा करके लोकतंत्र की हत्या क्यों की थी? तो वो पहले ट्रंप से माफी मंगवाएं। लेकिन जब ट्रंप या फिर जो है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो इसका खंडन करें कि जो है ट्रंप जो कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं, बोलें ऑफिशियली, या जो है संसद का सत्र बुलाएं, वहाँ पर लोगों को समझाएं, संसदों को बताएं कि क्या सच है क्या झूठ है। उसके पहले तो ये केवल बयानबाजी है। अपने नंबर बढ़ाने के लिए उन्हें बयान देना जरूरी है, दे दिया उन्होंने बयान, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। चलिए, तो राहुल गांधी पर निशाना है, सियासी हंगामा हो रहा है और किन बयानों पे हो रहा है? ऑपरेशन सिंदूर को लेके जो भी बातें बार बार आ रही हैं, सीज फायर को लेके विपक्ष बिल्कुल अड़ा हुआ सा लगता है। वो इन पूरे मामलों को लेकर जिस तरीके से सवाल उठा रहा है, उसमें क्या सच है क्या झूठ है, इस पर क्या होना चाहिए, ये तो चलिए बात हो गई। लेकिन नरेंद्र सरेंडर वाली जो बात राहुल गांधी ने बोली है, क्या वाकई में सेना का अपमान है, देश का अपमान है? इस तरह की बात क्यों कह दी? क्या कोई प्रूफ है कि ऐसी कोई बात हुई है? और एक दूसरी तरफ देखिए, ये भी जायज सवाल है कि ट्रंप ने यदि इस तरह की बातें बोली हैं तो कैसे कह दी, उस पर उनसे सवाल किया जा सकता था। तो बहुत सारे पेच है इसके पीछे। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मीडिया पैनलिस्ट है डॉक्टर वाणी अहलूवालिया। वाणी जी, बहुत स्वागत। चर्चा में जुड़ने के लिए कांग्रेस का पक्ष रखेंगी ज्योति पटेल। ज्योति जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले ज्योति जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ। ज्योति जी, ये बात जो आ रही है नरेंद्र सरेंडर वाली बात, देखिए, क्योंकि राहुल गांधी ने कह तो दिया, अब हमने भी सुन लिया है कि कहा तो है उन्होंने। ऐसा क्यों लगता है कांग्रेस को कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर, एक फोन आने पर, इस तरह की बात होने पर उन्होंने कह दिया कि नरेंद्र सरेंडर और तमाम चीजें हो गई? ये क्या वाकई हमारे देश का अपमान है, हमारी सेना का अपमान है, या प्राइम मिनिस्टर का अपमान है, नेतृत्व का अपमान है? किसका अपमान माने? मैं सीधे सीधे पूछना ये चाहती हूं कि ऐसा कांग्रेस को क्यों लगता है कि उनके कहने पर हुआ है? देखिए, सबसे पहले सभी को नमस्कार। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो देखिए, हमारी पूरे देश की सेना की वीरता पर, उनकी बहादुरी पर, उनके शौर्य पर, उनके पराक्रम पर किसी को भी कोई संदेह नहीं है। और उन्होंने जो किया है, सेना ने, पूरी सेना ने, हमारे देश की सेना ने जो किया है, वाकई में उनकी जो शौर्य पराक्रम पर कोई संदेह किया ही नहीं जा सकता। और जो करेगा वो वाकई में देशद्रोही कहलाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि पूरी सेना जो है वो लगातार अपनी वीरता का परिचय देते हुए, अपने साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान पर हमलावर थी और उन्होंने 9 एयरवेज जो है ध्वस्त करने का काम किया। और निश्चित रूप से पाकिस्तान जो है घुटनों पर आ गया था। फिर आप ये बताइए कि फिर ऐसा क्या हुआ कि ऑपरेशन के चलते ही एकदम से ट्रंप का एक ट्वीट आ जाता है जिसमें वो कहते हैं कि हमने व्यापार की धमकी दी और बंद करा दिया, सीज फायर करा दिया, युद्ध बंद करा दिया। और इन्होंने केवल एक बार नहीं किया, एक बार, 2 बार, 3 बार, यहाँ तक कि 10-10, 11-11, 12-12 बार तक ट्रंप ने जो है हमारे भारत देश का अपमान करने का काम किया। और मुझे लगता है कि भारत देश का और भारत देश के प्रधानमंत्री का भी भारत देश की सेना का अपमान करने का काम जो है वो ट्रंप ने किया है। तो आप ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं बड़ी बड़ी रैलियों में जा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, डायलॉग बाजी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है, कहीं हम गोली फेंकेंगे तो गोला मारेंगे, तो इस तरीके की तमाम डायलॉग बाजी कर रहे हैं। परंतु प्रधानमंत्री जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार हमारे देश का अपमान कर रहा है, मां भारती का अपमान कर रहा है पूरी दुनिया के सामने। तो नरेंद्र मोदी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्यों उन्होंने सीज फायर किया? और सीज फायर जब किया तो किन शर्तों पर किया पाकिस्तान की? क्या उन्होंने कहा कि हम ये जो आतंकवादियों ने हमारे पर्यटकों को मारा, उन आतंकवादियों की मांग की? क्या जो मसूद अजहर है, जो सैयद हाफिज सैयद है, ऐसे तमाम जो आतंकी हैं, उनको मांगा क्या?
तो जब हम प्रबल थे, जब हम ताकतवर थे और पाकिस्तान घुटनों पर था, तो आपने किन शर्तों पर सीज फायर किया? और आप अभी तक जो है डोनाल्ड ट्रंप का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी पवन खेड़ा जी उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो लिखने तो चले थे मुकंदर का सिकंदर, और उन्होंने जो है लिख दी नरेंद्र सरेंडर। और निश्चित रूप से पूरा देश जो है आक्रोशित था, पूरा देश बदला चाहता था, परंतु हुआ क्या? आपने सेना के हाथों को बांधने का काम किया। तो निश्चित रूप से ये देश का अपमान नहीं है, ये पूरी सेना का अपमान आपने किया है, और पूरा देश का अपमान पर डोनाल्ड ट्रंप करने का काम कर रहा है। आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप हमारे देश का अपमान करवा रहे हैं पूरी दुनिया भर में। और दूसरी बात, एक चीज और मैं कहना चाहूंगी। आप ये बताइए कि आप विपक्ष का लगातार जो है संसद के सत्र बुलाने की मांग कर रही है, तो आप दुनिया भर में जाकर के तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप विपक्ष यदि मांग कर रहा है कि आप जवाब जो है वो संसद के अंदर दीजिए, तो आप जवाब देने से क्यों कतरा रहे हैं? क्यों आप विपक्ष के सवालों से भाग रहे हो? और विपक्ष यदि सवाल करता है तो आप कहते हैं कि विपक्ष जो है पूरा देशद्रोही हो गया है। सवाल पूछना जो है देश के अंदर देशद्रोही हो गया है। ठीक है ज्योति जी, मैं जवाब लूंगी। तो पूछेंगे ना। ठीक है ज्योति जी, मैं जवाब लूंगी। वाणी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी वाणी जी, ये सुनने में तो खैर अच्छा नहीं लगता, कैसे हम कह दें नरेंद्र सरेंडर, थोड़ा वर्ड अच्छा नहीं लगा, लेकिन जो ये उसके पीछे सवाल दाग रहे हैं या इनको लग रहा है कि उस पर से क्यों प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कहा, क्यों सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप को क्रॉस नहीं किया, यदि उनके कहने पे ये तमाम चीजें नहीं हुई हैं, सीज फायर नहीं हुआ यदि उनके कहने पर, तो क्यों उस पर चुप्पी साधे हुए हैं? लगातार इन सारे विषयों पर सरकार को बात करनी चाहिए, विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। सबसे पहले मैं आपके श्रोताओं को नमस्कार करूंगी। आशीष जी, ज्योति जी, प्रणाम करती हूँ। और बेंगलुरु में जो हुई ये भगदड़ की हादसा है, उसके लिए मैं अपनी बहन भाइयों को के लिए आशा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि सब सुरक्षित हो। देखिए, संस्कारों का जब अभाव होता है, जब संस्कार विदेशी होते हैं, तो कई बार अपमानजनक शब्द ही अपने मुख से निकलते हैं। और राहुल गांधी ने अपमान करना दूसरों का ये अपना एक स्वभाव बना लिया है। आप चाहे इनको अपने निजी कार्यक्रमों में देख लें, जहां ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, तो या ये सार्वजनिक पटल पर आप देख लें, तो इनकी भाषा शैली एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तहत मतलब ये मेल नहीं खाती। शायद इनको इल्म नहीं है कि ये जिस पद पर बैठे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नामक जो एक इनको पदवी दी है, उसको क्या ये सुशोभित कर रहे हैं? देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट, नरेंद्र हमारा तो मृगेंद्र है, यानी सिंह है, और हम सब छावा हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कल खुद अपने कार्यकर्ताओं को किस शब्द से उन्होंने संबोधित किया? उन्होंने तो ऐसा बताया जैसे कांग्रेस खुद एक अस्तबल है और कांग्रेसी कार्यकर्ता सब लंगड़े घोड़े। शुक्र है घोड़ों के एक मिलती जुलती प्रजाति नहीं इन्होंने बोली, नहीं तो बहुत बड़ा मखौल हो जाता। लेकिन ये जो इनकी आदत है, ये जो इनकी फितरत है, देश का अपमान करना, जब ये बाहर की कहीं विदेशी धरती पे जाते हैं, और देश के अंदर झूठ और भ्रम फैलाना। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या इनके जो पद्धति है संस्कारों की, उसमें बड़ों का अपमान करना ही लिखा है, इनको सिखाया हुआ है, या कुछ के संस्कारों का अवमानना करना क्या इनका प्रथम कर्तव्य है? जो इनकी जो नीति है वो बहुत गड़बड़ है, तो नेता कहां से समझदार होंगे? आज तो यहाँ मध्य प्रदेश में भी नेताओं ने इनकी कुछ बहुत ज्यादा अपमानजनक भाषा शैली का उपयोग किया है। तो ये कांग्रेस का जो मुझे लगता है कार्यप्रणाली कहना चाहिए, देश में असमंजस फैलाना है, देश में झूठ और भ्रम परोसना है, और देश में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके ये कुछ ऐसी स्थिति निर्मित करना चाहते हैं जिसमें जो नैरेटिव्स निर्माण हो वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो। ये देश के हित में नहीं है, ये देश और जनता को गुमराह करने का प्रयास है, देश को बाहर, इस देश की धरती के बाहर जाकर बदनाम करने का प्रयास है। और राहुल गांधी का ये पहला ऐसा कृत्य नहीं है। ये जब विदेश जाते हैं तो ये तो कई बार अपनी पूरी जो इनकी मीटिंग्स होती हैं उसका ब्यौरा भी नहीं देते।
इनकी भाषा शैली तो ऐसे हो जाती है जैसे कोई आतंकवादी की होती है। देश विरोधी जो ताकतें थी उसमें से एक जो प्रो खालिस्तानी नेता है, इन्होंने तो कई बार उनकी भी भाषा, पुन्नू की भी भाषा शैली अपनाई है। तो मुझे लगता है कि शौर्य का अपमान करना, हमारी देश की महान संस्कृति का अपमान करना, कुल मिलाकर देश की जनता का अपमान करना, राहुल गांधी ने यही किया है, यही इनके संस्कार हैं। ठीक है। खुद इनको मुझे लगता बोध नहीं है। ये जो सृजन करने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है ये एक्चुअली सृजन इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का विसर्जन हो चुका है, इसलिए अब सृजन करने की नौबत आ रही है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। आशीष जी मुझे सुन पा रहे हैं? आशीष जी, दो महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहला तो ये कि जो इन्होंने कह दिया, जो ये बार बार बात आ रही है उस सीज फायर वाली बात को लेकर कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हो गया, उन्होंने इसका क्रेडिट ले लिया, पीएम मोदी चुप क्यों हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी ने क्रॉस नहीं किया, यदि उनके कहने पे नहीं किया है तो विपक्ष इसके पीछे है। दूसरी चीज, लंबे समय से वो ये भी मांग कर रहे हैं कि आप एक विशेष सत्र बुला लीजिए। चलिए इस विषय को भी मैं साइड रखती हूँ, लेकिन ये नरेंद्र सरेंडर, ये जो बार बार पिन किया जा रहा है या इसको बार बार पब्लिक डोमेन में लाकर सवाल को दागा जा रहा है, इसका समाधान क्या है? क्या ऐसा यदि नहीं हुआ है तो क्लेरिफिकेशन हो सकता है, विपक्ष है सवाल पूछ रहे हैं जवाब आ सकता है, या फिर एक सियासत ही करनी है तो आप इस लेवल पे चले जाएंगे कि आप वहां पे अपना देश को नहीं देख रहे, पीएम को नहीं देख रहे, आप सेना को भी नहीं देख रहे? नहीं, देखिए, जो है कोई भी एक बयान होता है, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, भाजपा की तरफ से आए या कांग्रेस की तरफ से आए, उसको देखने का और समझने का नजरिया भी होता है। और उसमें जब राजनीतिक एक नजरिया शामिल होता है तो उसके कई सारे अर्थ भी बनते हैं। और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। राजनीति में दोनों पक्षों की तरफ से ऐसे कई बयान, अगर हम उनको निकालें तो सामने आएंगे कि जो इस तरह के बयान चले हैं और समय समय के साथ उसके बाद कोई और दूसरा बयान आ गया, फिर पीछे चला गया, फिर कोई और दूसरा बयान आ गया। तो ये सब कुछ राजनीति में अगर हम उसको राजनीतिक नजरिए से देखें तो। दूसरी बात यह है कि ये जो बयान की बात हो रही है, भोपाल वाले बयान की बात, जिसको लेकर कल से चर्चा हो रही है, बीजेपी ने भी उस पर आज सुबह दिल्ली में अपनी बात रखी है, फिर कांग्रेस ने भी उस पर अपनी बात रखी पवन खेड़ा की तरफ से। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि दोनों के अपने अपने तर्क हैं और दोनों उस चीज को अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। लेकिन सवाल इन सब से अगर हम अलग हट के देखें तो इन चीजों की, जैसा आपने कहा, इन चीजों पर रोक या लगाम कभी नहीं लग सकती। स्थायी रूप से ये पहले से चल रहा है और आज से नहीं चल रहा है। जब से राजनीति है तब से इस तरह के बयान आते हैं। ये अलग बात है कि उसमें कितनी कलखी या कितना तीखे शब्दों का जुड़ाव घटाव होता है। अब बात ये होती है कि अगर ये बयान इस तरह से आया है और अगर इसका को लेकर हलचल हुई है तो इसका एक मूल सवाल है कि जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार एक बात बोलते हैं, हर देशवासी ये चाहता है और हमेशा चाहे कि भारतीय सेना मोर्चे पर रहे, तो वो बिल्कुल हर स्थिति में अजेय रहे, जीत कर लौटे। और अभी भी जो ये सैन्य संघर्ष हुआ था उसमें ये बात साफ थी कि जब पाकिस्तान घुटने पे है सारी चीजें, तो हर आदमी चाहता था कि इस बार सारी चीजों का फैसला हो। लेकिन जो भी स्थितियां रही हो, कूटनीतिक राजनीतिक जो भी रही हो, वो सरकारों के बीच की बातें हैं, वो और किसी को पता नहीं होती। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार जो बातें बोलते हैं, उस बात का ये खंडन, जो एक उस बात को लेकर पर्टिकुलर उनका उल्लेख करके इस तरह की चीजें कोई करके अगर किसी के पक्ष से ये बात सामने आ जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कल भी ये बात बोली है, शायद 10 से 11 बार लगातार रिपीटेडली बात कर रहे हैं। तो अगर ये जो जहां से इस पूरी घटना का, जो इस बात का जो जहां से शुरुआत होती है, उस जगह पर एक बार बात करना, मुझे ऐसा लगता है भारत सरकार में इस स्तर पर जरूरी है कि ट्रंप सीधे कोई हीला हवाली या कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली कोई बात नहीं हो, डायरेक्ट बात ऐसी होनी चाहिए, ऐसा देशवासियों के सामने चीज आ जाए कि ट्रंप लगातार झूठ बोल रहे हैं या ट्रंप जो है गलत बयान कर रहे हैं। उसके बाद हम इस बयान को पर अगर यदि आते हैं तो ये माना जा सकता है कि ये बयान बहुत अप्रत्याशित है और बहुत ही सीधा सीधा है।
निश्चित तौर पर इसमें कई पक्ष इसमें जोड़े जा सकते हैं जो इस पूरे घटनाक्रम के साथ रहे हैं, तो उस पर जाहिर तौर पर एक बड़े वर्ग को तकलीफ होगी। एक वर्ग जो होगा, जो कांग्रेस से समर्थित होगा, वो उसको अपने तरीके से उसको अपने को अटैकिंग मांगेगा। लेकिन सवाल है कि जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में इस तरह की बयानों में जो ज्यादा स्पष्टता होनी चाहिए, ज्यादा साफ सुथरे बयान होने चाहिए। और अभी फिलहाल मुझे लगता है कुछ दिन और सभी को संयम कर लेना चाहिए और सरकार को अपने स्तर पर भी इस बात की, अमेरिका जो बार बार कर रहा है, जैसे ईरान ने भी थोड़ी देर पहले अमेरिका को बहुत सख्त शब्दों में समझाया है और भी कुछ लोगों ने समझाया है, तो इस तरह की कोई चीज आ जानी चाहिए, तो ये चीजें खत्म होंगी। जहां तक बयानों की बात है, मुझे नहीं लगता कि बयान बहुत जल्दी कोई चीजें खत्म हो पाएंगी। इसके राजनीतिक निहितार्थ निकाले जाते रहेंगे, लेकिन जैसा मेरा मानना है कि दोनों पक्षों को इसमें कहीं ना कहीं संयम के साथ आगे बढ़ना होगा। राहुल गांधी का जो मैं आशीष जी रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है। बहुत जल्दी से मैम 10 सेकंड से ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। वाणी जी पहले आप बोलिए जल्दी से। देखिए, कांग्रेस की जो राजनीतिक असफलता देखी है हमने पूर्व के वर्षों में, जब उन्होंने कोई ठोस कार्रवाई आतंकवादी हमलों पे, मुंबई के हमलों पे, ट्रेन के ब्लास्ट पे नहीं की, इनके पैर कांपते थे कोई भी कठोर कार्रवाई करने के लिए। इसलिए ये नाकामी जब देश के जनता के समक्ष आ रही है, ये राजनीतिक रोटियां सेकने का एक बहुत भद्दा तरीका है इनका, ये बयानबाजी के माध्यम से। परंतु मैं बहुत विश्वास के साथ ये कहना चाहती हूँ कि शौर्य पर हमें बिल्कुल अपनी कोई भी ऐसे मनोबल का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए हमारे सेना बल का, और हमें स्वीकारना चाहिए कि हम इस सेना और इस राष्ट्रीय नेतृत्व के फैसलों के साथ बिल्कुल खड़े हैं और अटूट होकर। देखिए पूरी भारतीय जनता पार्टी को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है इंदिरा गांधी जी की बहादुरी से सीख लेना चाहिए। उन्होंने किस तरीके से 1971 की लड़ाई वापस कर दिए थे। आप चुप रहिए। देखिए, आप जिस तरीके से साथ बेड़ा भेजने की मत करिए, आधुनिक हथियारों से लैस बेड़ा भेजा और उसके बाद भी वो डरी नहीं और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। इसी तरह नरेंद्र मोदी जी को भी सेना के हाथ नहीं बांधे, उन्होंने टुकड़े किए धर्म के आधार पर। आप झूठ परोस रही हैं। फिर राखी जी, आपने ये पूछा कि समाधान क्या है, इसका केवल और केवल एक ही समाधान है कि प्रधानमंत्री जी चाहे रैली में हो, चाहे संसद के सत्र बुलाकर कहीं भी, परंतु इस तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप हमारे पूरे भारत देश की बेइज्जती कर रहा है, अपमान कर रहा है, उसका जवाब देना चाहिए, स्पष्ट तौर पर देना चाहिए। ठीक है मैम, चलिए समय की सीमा है, मुझे इस चर्चा को रोकना होगा। अब सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, ये नोक झोंक, ये वार पलटवार चलता रहेगा, लेकिन एक बात जो निकलकर सामने आई है कि एक क्रॉस किया जा सकता है सरकार की तरफ से। आप खुलकर कह दीजिए या इस बात को ला दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, या वो जब आए थे तभी इस बात को रखा जा सकता था, पर वो बात आई नहीं, जिसको लेकर विपक्ष अब जिद पर अड़ गया है और बार बार उसी सवाल को उठा रहा है। इसका समाधान तो निकालना पड़ेगा और सरकार को भी देखना पड़ेगा, लेकिन राहुल गांधी को भी देखना पड़ेगा कि आप इस तरह की बातें ना कीजिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, थोड़ा सा बोलने से पहले मुझे लगता है समझने की जरूरत है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।